नमस्कार, आप देख रही हैं दैनिक सवेरा हरियाणा और मैं हूं आपके साथ निशा राजपूत। हरियाणा के फरीदाबाद में एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। आपको बता दें कि फरीदाबाद में निर्माणाधीन बिल्डिंग से पति और पत्नी नीचे गिर गए। तो वहीं इस हादसे में पति की मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। बता दें कि पत्नी का इलाज अस्पताल में चल रहा है। तो वहीं हरियाणा के जिला फरीदाबाद के सेक्टर 88 में बीती रात एक निर्माण धीन बिल्डिंग की पहली मंजिल से पति और पत्नी नीचे गिर गए, जिन्हें गंभीर हालत में फरीदाबाद के बादशाह खां सिविल अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। जहां पर पहुंचने पर अस्पताल में पति ने दम तोड़ दिया, तो वहीं गंभीर हालत में पत्नी को फरीदाबाद के बादशाह खां सिविल अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद दिल्ली के अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। इस मामले में जानकारी देते हुए थाना खेड़ी पुल के एसएचओ इंस्पेक्टर सुरेंद्र ने बताया कि बीती रात उन्हें बादशाह खां सिविल अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई थी कि पति पत्नी एक निर्माणाधीन बिल्डिंग से गिर गए हैं, जिस हादसे में पति की मौत हो चुकी है और पत्नी घायल है। इस सूचना के बाद बादशाह खां सिविल अस्पताल में जांच अधिकारी शीशपाल ने मेडिकल लीगल रिपोर्ट प्राप्त की और आगे की कार्यवाही में जुट गए हैं। फिलहाल मृतक की पहचान रवि उम्र 30 वर्ष मध्य प्रदेश के जिला पन्ना गांव सलाइया के रहने वाले के रूप में हुई है। तो वहीं पत्नी की पहचान भागवती उम्र लगभग 26 वर्ष के रूप में हुई है। तो वहीं इस मामले में जानकारी देते हुए खेड़ी पुलिस थाना के प्रभारी इंस्पेक्टर सुरेंद्र ने बताया कि घटना बीते रात लगभग 10 बजे सेक्टर 88 स्थित एक निर्माणाधीन बिल्डिंग की है। जानकारी के मुताबिक मृतक रवि शराब पी रहा था। इसी बात को लेकर पति पत्नी में कहासुनी हो गई। कहासुनी होते होते दोनों पहली मंजिल पर चले गए और दोनों ग्रिल से टकरा गए। ग्रिल कच्ची थी, जिसके चलते दोनों ग्रिल के साथ ही नीचे आ गिरे, जिसके चलते दोनों को बादशाह खां सिविल अस्पताल में लाया गया। अस्पताल से मिली जानकारी के मुताबिक घायल अवस्था में दोनों पति पत्नी अस्पताल में पहुंचे थे, लेकिन अस्पताल में पहुंचने पर घायल रवि ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खां सिविल अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिया गया है और उसके परिजनों को इसकी सूचना दे दी गई है। फिलहाल घायल पत्नी का इलाज के लिए दिल्ली के अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। तो वहीं इस मामले की जानकारी देते हुए इंस्पेक्टर सुरेंद्र ने बताया कि मृतक के परिजनों के आने पर उनके बयान के आधार पर पोस्टमार्टम की कार्यवाही की जाएगी। वहीं घायल पत्नी का दिल्ली में इलाज चल रहा है। तो वहीं हरियाणा के जिला फरीदाबाद के सेक्टर 88 में बीती रात एक निर्माण धीन बिल्डिंग की पहली मंजिल से पति और पत्नी नीचे गिर गए, जिन्हें गंभीर हालत में फरीदाबाद के बादशाह खां सिविल अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। जहां पर पहुंचने पर अस्पताल में पति ने दम तोड़ दिया, तो वहीं गंभीर हालत में पत्नी को फरीदाबाद के बादशाह खां सिविल अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद दिल्ली के अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। इस मामले में जानकारी देते हुए थाना खेड़ी पुल के एसएचओ इंस्पेक्टर सुरेंद्र ने बताया कि बीती रात उन्हें बादशाह खां सिविल अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई थी कि पति पत्नी एक निर्माणाधीन बिल्डिंग से गिर गए हैं, जिस हादसे में पति की मौत हो चुकी है और पत्नी घायल है। इस सूचना के बाद बादशाह खां सिविल अस्पताल में जांच अधिकारी शीशपाल ने मेडिकल लीगल रिपोर्ट प्राप्त की और आगे की कार्यवाही में जुट गए हैं। फिलहाल मृतक की पहचान रवि उम्र 30 वर्ष मध्य प्रदेश के जिला पन्ना गांव सलाइया के रहने वाले के रूप में हुई है। तो वहीं पत्नी की पहचान भागवती उम्र लगभग 26 वर्ष के रूप में हुई है। तो वहीं इस मामले में जानकारी देते हुए खेड़ी पुलिस थाना के प्रभारी इंस्पेक्टर सुरेंद्र ने बताया कि घटना बीते रात लगभग 10 बजे सेक्टर 88 स्थित एक निर्माणाधीन बिल्डिंग की है। जानकारी के मुताबिक मृतक रवि शराब पी रहा था। इसी बात को लेकर पति पत्नी में कहासुनी हो गई। कहासुनी होते होते दोनों पहली मंजिल पर चले गए और दोनों ग्रिल से टकरा गए। ग्रिल कच्ची थी, जिसके चलते दोनों ग्रिल के साथ ही नीचे आ गिरे, जिसके चलते दोनों को बादशाह खां सिविल अस्पताल में लाया गया। अस्पताल से मिली जानकारी के मुताबिक घायल अवस्था में दोनों पति पत्नी अस्पताल में पहुंचे थे, लेकिन अस्पताल में पहुंचने पर घायल रवि ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खां सिविल अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिया गया है और उसके परिजनों को इसकी सूचना दे दी गई है। फिलहाल घायल पत्नी का
इलाज के लिए दिल्ली के अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। तो वहीं इस मामले की जानकारी देते हुए इंस्पेक्टर सुरेंद्र ने बताया कि मृतक के परिजनों के आने पर उनके बयान के आधार पर पोस्टमार्टम की कार्यवाही की जाएगी। वहीं घायल पत्नी का दिल्ली में इलाज चल रहा है।